मैं कह रही हूँ ना, मिस्टर सिंह इनोसेंट है, उन्हें जेल के अंदर नहीं जेल के बाहर होना चाहिए। एक्चुअली मैं आप पूरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिस आदमी ने किंग को जेल भिजवाया तुम उसे फोन करने में लगी हो। वो जलता है तुम्हें और किंग को साथ देखकर। उसे अच्छा नहीं लगता जब तुम किंग के साथ होती हो। मतलब चाची बोल रही थी, आपने कराया एफआईआर मिस्टर सिंह के अगेंस्ट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा मुझे लगता था कि आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने एक सही इंसान को पहचानने में गलती कर दी। आप मेरे साथ चलिए और केस वापस ले लीजिए। मैं कह रही हूँ आपसे, मिस्टर सिंह बिल्कुल इनोसेंट है। वो यही बोलेगी क्योंकि वो किंग की पत्नी है, किंग उसका पति है, तो वो उसी का साथ देगी ना। तरुण किंग की गाड़ी लेकर गया था, तो किंग को बोलो ये बताने के लिए कि तरुण और नेहा कहाँ है। मैं केस वापस ले लूंगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, और अगर पता होता ना सबसे पहले आकर आपको बताता। तो उसे ये भी नहीं पता कि तरुण उसकी गाड़ी लेकर गया था। मुझे वो सब नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे मिस्टर सिंह पर भरोसा है, और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप एक सही इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। शायद इंसान को पहचानने में तुम गलती करी। हो सकता है कि मैं यहाँ आई थी ये सोचकर कि आप मेरी मदद करें, मुझ पे भरोसा करेंगे, लेकिन आप तो। अच्छा एक बात बताओ तो मुझे घर छोड़ने के बाद किंग कहाँ गया था? क्योंकि जब मैं तुम्हारे घर पर आया था तब किंग घर पर नहीं था। क्या तुम्हें पता है किंग कहाँ है? नहीं पता, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कहीं भी रहे, घर में बाहर कहीं भी रहे। तो तुम्हें ये नहीं पता था कि किंग कहाँ है? नहीं पता था मुझे। जब तुम मेरे साथ थी तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता कि मैं कब कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, कौन सी मीटिंग है, कितने बजे। तुम मुझसे ये कहने की कोशिश कर रही हो तुम्हें नहीं पता कि किंग कहाँ गया था, वो भी इतनी रात को। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मुझे उन पे पूरा भरोसा है, उन्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। अगर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ था। फोन किया था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया? उन्होंने भी रख दिया होगा ना अपना मोबाइल कहीं पर, जैसे आपने रख दिया था। अच्छा एक्सक्यूज है? एक्सक्यूज नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जानबूझकर मिस्टर सिंह को कसूरवार ठहराना चाहते। तुम सही बात को नजरअंदाज कर रही हो। सब समझ रही, आप मुझे और मिस्टर सिंह को एक साथ नहीं देख सकते। आप ये नहीं सह सकते कि मैं उनकी जिंदगी में, इसलिए जानबूझकर आपने उन्हें जेल भिजवाया। सही समझ रही हो तुम, बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम मुझे। हाँ मैंने जेल भिजवाया, मैंने जेल भिजवाया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबकी वजह सिर्फ आपकी जेलसी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उनकी जिंदगी में हूँ, आपकी नहीं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आपने जेल भिजवा दिया। हाँ मैं हूँ जेलस, आई एम जेलस। मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता, जेलसी होती है मुझे बस। ठीक, यही सुनना चाहती तुम ना तुम, तो ठीक है यही सही। मतलब आपने उन्हें अरेस्ट करवाया और मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही थी। हाँ मैंने उसे अरेस्ट करवाया। तो बहुत बदल गए हैं आप, और सही भी, क्योंकि अब मैं भी बदल गई। मैं इस बार आपका कोई भी इल्जाम ऐसे ही नहीं मान लूंगी, मैं लड़ूंगी उसके खिलाफ। तुम्हें जो करना है तुम करो। मेरे लिए इस वक्त बस नेहा इंपॉर्टेंट है। वो इस घर की जान थी, और इसके पीछे जो कोई भी है ना, उसे सजा मिलेगी, फिर चाहे वो किंग क्यों ना हो, गुनहगार को सजा मिलेगी। जी फोन उठाइए, कहाँ पर हैं आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे? आई होप अब सब सॉर्ट हो जाएगा। फोन उठाइए, फोन उठाइए। एक्सक्यूज मी। हाँ दिशा, मैं तुम्हें फोन कर रहा था।
हाँ हाँ हाँ, हेलो हेलो, सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। देखिए आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, प्लीज वो छोड़कर यहाँ पर जल्दी से आ जाइए। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ दिशा? मिताली भाभी ने फिर से कुछ कहा क्या? कहा नहीं है, उन्होंने कर दिया है। क्या? मिताली भाभी ने किंग को अरेस्ट करवा दिया है नेहा के किडनैपिंग चार्जेस में। व्हाट? हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम दी और जीजू का पैचअप कराने की कोशिश करें, वहाँ पर ये मिताली भाभी की हरकत उनमें और दूरियां पैदा कर देंगी, तो कभी एक नहीं हो पाएंगे। मतलब दी को तो यही लगेगा ना कि ये सब कुछ जीजू का फॉल्ट है, उनका किया धरा है। देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। प्लीज जल्दी आ जाइए। अच्छा मैं अभी निकल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कुछ भी हो तो मुझे फोन करती रहना, ओके? प्लीज जल्दी। ओके बाय। मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे निकलना होगा। I'll see you later. लेकिन जब कोई गुनहगार है ही नहीं तो आप सजा किसको देंगे? गुनहगार नहीं है पर गुनाह तो हुआ है ना। एक बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाया गया है। ये काम तुम नहीं करोगी, तरुण की मां ने नहीं किया है तो बचा कौन? लेकिन एक शक के बेसिस पे आप किसी को जेल नहीं भिजवा सकते। जिस तरह तुम अपनी फैमिली के साथ खड़ी हो, अब मैं भी अपनी फैमिली के साथ खड़ा हूं। मैं भी अपनी फैमिली के साथ खड़ी हूं। लेकिन आप जानते हैं ना कि मैं झूठ का साथ कभी नहीं देती। इसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया। हमारा मतलब है तरुण ने जो किया वो सही था। ऐसा नहीं कहा मैंने। वकालत कर लेते हो तुम। जो ऑब्वियस है उसे कहना वकालत नहीं होती। हाँ, पर इसे किसी की साइड लेना कहते हैं। हाँ, ले रही हूँ मैं उनकी साइड, क्योंकि मैं सच की साइड लेती हूँ और वो सच्चे और अच्छे इंसान है। इतनी अच्छी तरह जानती हो उसे? इतना जरूर जानती हूँ कि वो गलती कर सकते, गुनाह नहीं। जब गुनाह नहीं कर सकते तो गुनहगार कैसे हुए? मैं आपको साबित कर दूंगी कि वो मेरी तरफ सच का ही साथ देते हैं। भाभी, भगवान पे भरोसा रखिए, हमारी नेहा जल्दी घर वापस आ जाएगी। सॉरी भाभी, मुझे शायद ये अभी नहीं कहना चाहिए, पर पता है आज आपने वो काम कर दिया है जो आज तक आलिया और तनु भी नहीं कर पाए। आज आपके वजह से प्रज्ञा दी और जीजू में लड़ाई हो गई, झगड़ा कर रहे हैं वो। मेरी वजह से अभी और प्रज्ञा के बीच लड़ाई हो गई, लेकिन उन लोगों की वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई, उसका क्या? आपकी नजर में असल कसूरवार है कौन? एक तरफ आप प्रज्ञा दी और जीजू को जिम्मेदार ठहरा रही है, दूसरी तरफ आप किंग पर इल्जाम लगा रही है। किंग का कसूर ये है दिशा कि वो तरुण का भाई, और तुम्हें वो कहावत तो पता ही होगी ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो अगर किंग भी पिसेगा तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या पता किंग ने प्रज्ञा के साथ में मिलकर मेरी बेटी का किडनैप करवाया, इसलिए मेरी नजर में ये सब कसूरवार है। कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, सब छोड़िए भाभी, पर मैं गवाही दे रही हूँ ना, हमारी नेहा किडनैप नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से तरुण के साथ गई है। किसकी तरफदारी कर रही हो तुम? नेहा की या तरुण की? खुद को इस परिवार का हिस्सा मानती हो ना, तो ये परिवार अगर तुम्हारा हुआ तो नेहा तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये केस गलत है, ये एफआईआर गलत है भाभी। ओह, तो तुम्हें लॉ भी पता है? वैसे ये बताना कि ये एफआईआर गलत कैसे हुई? देखो, सबसे पहली बात, नेहा किडनैप नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से गई है, और वो कैसे गई ये सब जानते हैं। और दूसरी बात, वो नाबालिग नहीं, शी इज नॉट अ माइनर। उसकी माँ मैं हूँ दिशा, तुम नहीं। तो उसकी उम्र क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। भाभी मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत गलत हुआ है, पर अभी आप जो कर रही है ना वो उससे भी ज्यादा गलत है भाभी। आपकी एक गलत एफआईआर से वहाँ किंग जेल में है,
और यहाँ प्रज्ञा दी और जीजू आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? हाँ? क्या करे मिताली भाभी, हालत देखिए उनकी। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मिताली भाभी जाकर किंग से मिलकर आए या फिर वेट अ सेकंड, भाई और उस प्रज्ञा की इस सो कॉल्ड झगड़े सुलझा? कितना दर्द हो रहा है उन्हें इस वक्त। मुझे भी इनका दुख दिखाई देता है, पर अभी जो आप कर रही है ना भाभी, उससे आपका दुख कम नहीं होगा, उल्टा हालात और बिगड़ जाएंगे एक गलत एफआईआर से। भाभी प्लीज प्लीज एफआईआर वापस ले लीजिए प्लीज। वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सच कितने दिन छुपेगा? जिस दिन सबके सामने ये आ जाएगा ना कि नेहा नाबालिग नहीं है, तो केस ही खत्म हो जाएगा। और ये प्रूफ कौन करेगा? तुम? ये तुम्हारे प्यारे पूरब जी। फाइन, अगर वो इनोसेंट है, वो बेकसूर है, तो तुम मेरे पास क्यों आई? तुम कोर्ट जाओ ना, कोर्ट किसी बेकसूर को सजा नहीं देता। मैं जानती हूँ कोर्ट किसी बेकसूर को सजा नहीं देता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें जेल भेजकर उनकी इमेज खराब कर रहे हैं, उसका क्या? उसमें इमेज कैसे खराब हो? जिस तरह तुम जानती हो कि किंग एक सच्चा और अच्छा इंसान है, तो दुनिया भी ये बात जान लेगी। दुनिया को तो ये बात मैं साबित कर ही दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये बात बतानी जरूरी है कि मिस्टर अभिषेक मेहरा, अब मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद उन्हें जेल से छुड़वाऊंगी और आपको साबित कर दूंगी कि मिस्टर सिंह बेकसूर हैं, इनोसेंट हैं। तुम मुझे चैलेंज कर रही? मैं खुद से वादा कर रही हूं, बाकी आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। ठीक है, तो एक बात अब तुम भी समझ लो, जिस तरह तुम्हें किंग की इमेज प्यारी है ना, उसी तरह मुझे अपनी फैमिली की इज्जत की फिक्र है। और मैं अपनी फैमिली की इज्जत वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मुझे बुरा लगता कि मैंने आपको अलग कहा। पहले मैं मिस्टर सिंह को सही साबित करूंगी, उसके बाद आपको गलत साबित करूंगी। और आपको मानना पड़ेगा कि मिस्टर सिंह मेरी ही तरह सच का ही साथ देते हैं। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना मुझे बुरा लगता कि मैंने आपको अलग कहा। पहले मैं मिस्टर सिंह को सही साबित करूंगी, उसके बाद आपको गलत साबित करूंगी। और आपको मानना पड़ेगा कि मिस्टर सिंह मेरी ही तरह सच का ही साथ देते हैं। चाची, देखिए अगर आप इस तरह रोएंगी ना, तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। हाँ, और फिर मुझे किंग से बदल के लोग क्वीन बुलाना शुरू करेंगे। चुप कर। सॉरी। मुझे शर्म नहीं आती, जेल में भी मजाक सूझ रहा है। तो क्या करूं, आप रो रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा हंसा देता हूँ। मैं भी तो बोर हो रहा हूँ। पता है कि मैं तुझे हमेशा स्टेज पर देखती थी, टीवी पर देखती थी, तुझे देखकर मेरा सीना फूल के कुप्पा हो जाता था। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस हाल में तुझे जेल में देखूंगी। चाची, अगर आपके रोने से मैं जेल से बाहर आ जाता तो मैं आपको रोने से नहीं रोकता, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, तो प्लीज डोंट क्राई चाची। आपको हिम्मत से काम लेना ही होगा। प्रज्ञा को आपकी जरूरत है। जिस तरह तरुण नेहा को मेरे घर से ले गया था, वापस उसी तरह छोड़ दे, वरना तरुण के साथ साथ किंग भी मुसीबत में पड़ जाए। तू जानता है ये सब कुछ किसने करा है? ये सब कुछ किया धरा अभी का है। मुझे पूरा यकीन है उसी ने कराया ये सब कुछ। Really? हाँ। लेकिन मुझे तो लगा कि नेहा के किसी फैमिली मेंबर ने एफआईआर लिखवाई। तो अभी तो नेहा का चाचा है ना, फैमिली मेंबर हुआ ना उसका। अभी ऐसा क्यों करेगा? आप शो उससे पता है कि मैंने तो आज तक उसकी भतीजे को कभी देखा भी नहीं। वजह सिर्फ नेहा नहीं है, अभी जलता है तुझसे, तुझसे चिढ़ता है वो। उसे अच्छी तरह से पता है कि तू उससे बेटर सिंगर है। और तू जानता है वो ये वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम अकेले करना चाहता है। वो तो शुरू से इसी ताक में था। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? आप सही कह रही है, वो ऐसा ही सोचता था, अब नहीं सोचता। हमारे बीच में काफी डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गई है चाची। वो तुझे भरोसे में लेके ये सब करना चाहता था ताकि तू उस पर शक ना करे। नो चाची, क्या कह रहे हैं आप? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं किंग, इस सब में प्रज्ञा का हाथ भी है।
तुम जानते हो अगर प्रज्ञा चाहती तो ये सब रोक सकती थी, ये बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। वो स्टॉप चाची। देखिए मैं जेल में हूँ क्योंकि नेहा के फैमिली मेंबर ने जाके एफआईआर लिखवाई। प्रज्ञा बीच में कहाँ से आई? प्रज्ञा बीच में ही नहीं, प्रज्ञा हर जगह है। अब आप एक टिपिकल सास बहू का गेम मत खेलिए, जबकि गेम खेलने के लिए ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि चाची मैं प्रज्ञा पर भरोसा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस पर भरोसा करें और उसे सपोर्ट करें। तुमने सुना ही नहीं तो मुझे तुम्हें बताना था। चाची लेकिन आई होप आप वो बात समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्लीज दिस अ डिफिकल्ट टाइम। मैं यहाँ पर हूँ, मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। जो भी करेगी प्रज्ञा करेगी, आपको उसे हेल्प करना है। ती अभी का इस कंप्लेंट से कुछ लेना देना नहीं। अब तुम उनके दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सच और झूठ को ही नहीं देखोगे। सच को कैसे अनदेखा कर सकते हो? उन्होंने खुद बोला है कि उन्होंने एफआईआर फाइल की। ती मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, मैं जानता हूँ। क्योंकि एफआईआर किसी और ने कर। तुम क्या कर रहे हो? बेवजह किसी और का नाम लगा रहे हो अपने दोस्त को बचाने के लिए। उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि उन्होंने एफआईआर लिखाई। वो झूठ बोल रहा है। अब उन्होंने जो वजह दी है ना एफआईआर करवाने के लिए, उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा उन्होंने ही किया है। प्लीज प्लीज पूरब, मेरे पास नहीं है वक्त बातों का। मुझे मिस्टर सिंह को जेल से बाहर निकालना है। बहुत एहसान है उनके मुझ पर। अब मुझे अपना फर्ज निभाना है, उनके साथ रहना है, उन्हें मेरी जरूरत है। ये अब गलत। सॉरी अब गलत। दीप अभी तूने प्रज्ञा दी से झूठ क्यों कहा? तूने ये क्यों कहा कि किंग के खिलाफ एफआईआर तूने कराई? तो तुझे भी लगता है कि मैंने गलत किया? अभी मैं नहीं तो बोल ना, प्रज्ञा की तरह तू भी मुझे सुना दे। प्रज्ञा के आते ही मैंने नहीं कहा कि मैंने एफआईआर करवाई है। आते ही उसने कहा कि ये काम मैंने किया। ना मुझसे पूछा, ना पुलिस से पूछा, मुझ पर ब्लेम करने लगी कि किंग को मैंने अरेस्ट करवाया। मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ ले जाने लगी, कहने लगी कि मैं कंप्लेन वापस ले लूं। अब जब उसे मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं सच बोलूं या झूठ? पता है मैंने उसे पूछने की कोशिश भी की, क्या उसे वाकई लगता है कि ये काम मैंने करवाया? तो कहती है हाँ, बिकॉज़ आई एम जेलस, क्योंकि मैं जलता हूं किंग से, इसलिए मैंने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। ये सोचती हूँ मेरे बारे में। अगर ऐसा सोचती है तो फिर सोचे, आई डोंट केयर। लेकिन यार अगर तू प्रज्ञा दी को पूरा तो अब भी उसकी साइड ले रहा है। चैलेंज करके कही है वो मुझे कि वो किंग को छुड़वा कर रहेगी, फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तो फिर मैंने भी उससे कह दिया कि नेहा को भगाने के पीछे जिस किसी का हाथ है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे वो किंग ही क्यों ना हो। अगर वो अपनी फैमिली के साथ खड़ी है ना, तो मैं भी अपने फैमिली के साथ खड़ा हूं। बस एक बार मुझे नेहा मिल जाए और वो मुझे सच बता देना, उसके लिए पूरा, उसके लिए तुझे मेरी एक हेल्प करनी होगी। तरफ है 5 मिनट। हर अच्छे इंसान के साथ गलत क्यों होता है? मिस्टर सिंह की इस बार कोई गलती नहीं है, फिर भी उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। कोल्ड ड्रिंक एंड पिज्जा। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। आई मीन नॉट सो बैड। थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी कुछ जगह। यू सी इट्स काइंड ऑफ क्रिएटिव। कहीं कहीं थोड़ी सी लाइट है, कहीं कहीं थोड़ा सा अंधेरा है, कहीं चूहे का बिल है, कहीं मकड़ी की चाल है। आई लाइक इट। आप जितना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना खुद को, उतनी ज्यादा आपकी तकलीफ दिख रही है। तकलीफ थोड़ी सी हो रही थी मच्छरों से। मेरे कानों में आके रैप सॉन्ग गा रहे, बस क्या गा रहे समझ में नहीं आ रहा। सी अखिल उड़ गया। टू मेनी ऑफ देम। क्यों कर रहे हैं? आपसे हो नहीं रही एक्टिंग। यस एसी होती ना यहाँ पर तो ठीक हो। बहुत गर्मी हो रही है। But I'll tell you a secret.
यहाँ एसी क्या, फैन भी नहीं है। I'm sorry. I'm really sorry. मैं ये सब रोक नहीं पाई। But I promise you, मैं ज़्यादा दिन आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल के ले जाऊंगी बाइज्जत। किसी भी इल्जाम के बगैर मैं सबको गलत साबित करके आपको यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। I promise you that. आपने कियारा का और मेरा तब साथ दिया जब हम दोनों अकेले थे। मैं आपको आज अकेला नहीं पढ़ने दूंगी। मैं कियारा को नाम दिया, मुझे अपने घर में इतनी इज्जत, आपकी इज्जत या नाम पर आज मैं कैसे आने दूंगी? अब मेरी बारी, इस रिश्ते को निभाने की, कुछ करने की मेरी बारी है और मैं करके दिखाऊंगी। प्रॉमिस यू, मैं आपको यहाँ से बाहर